हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूट्यूब का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ये हमारे लिए अच्छा है, या जो हम कर रहे हैं, जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हम वेट लॉस कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल है या नहीं, और कितने टाइम तक है? आज मैं आपको इसके बारे में भी बता रही हूँ कि आप फैट लॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग से करेंगे या आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज से अपना फैट लॉस करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ और आप डिसाइड खुद कीजिएगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या हम एक रेगुलर बेस पर रख सकते हैं? नहीं, हम इसको कभी भी अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं बना सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम खाना शुरू करेंगे और हमारा बॉडी वेट फिर बढ़ेगा। ठीक है। लेडीज़ के साथ तो अक्सर, या बॉयज़ हैं वो भी ऑफिस गोइंग वगैरह है तो फिर से बढ़ेगा। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज और डाइट से अपने को अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और हमारे फैट लॉस के लिए भी अच्छा होगा। चलिए, तो मैं आज आपको जो मेन टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, पहले उसके बारे में आप बताती हूँ कि ये है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, फास्टिंग यानी कि उपवास, काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाना। ठीक है, कुछ नहीं खाना। ना खाने से क्या मतलब है? देखिए, इसके इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे फॉर्मूले इस पे काम करता है। मैं आपको 2 से 3 फॉर्मूले पे आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जो सबसे इसका पहला फर्स्ट फॉर्मूला आता है, जो सबसे फेमस भी है, 12:6:6। अब ये 12:6:6 इसका मतलब क्या है? देखिए, 12 घंटे आपको फास्टिंग, यानी कि 12 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना। ठीक है। जैसे ही आपके 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, आपको एक मील लेनी है, वो भी कार्ब जिसमें कम हो। ज़्यादा कार्ब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 12 घंटे कुछ नहीं लिया, मैं जो मर्जी खाऊं, ऐसा नहीं होता है। आपको हिसाब से खाना है, वरना ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कुछ नहीं करेगी। 12 घंटे के बाद आपको एक मील लेनी है। उस मील के बाद आपको फिर 6 घंटे का गैप करना है। उस 6 घंटे के गैप के बीच में आपको फिर से कुछ नहीं खाना है, कोई स्नैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है। फिर 6 घंटे के बाद फिर आपको अपनी मील लेनी है और फिर 6 घंटे की फास्टिंग रखनी है। इस तरह से आपकी कुल टोटल मिला के 3 मील्स होंगी, और वो भी छोटी छोटी मील्स होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये है आपका पहला फॉर्मूला, 12:6:6 इंटरमीडिएट फास्टिंग। अगर मैं इसको कहूँ तो ये फास्टिंग फिर भी आपकी बॉडी के लिए सेफ है, क्योंकि देखिए, जनरली भी हम वैसे जो हम इंडियंस हैं, हमारी 3 ही मील मेन होती हैं, लेकिन जो हम बीच में स्नैक्स वगैरह, ये चाय वगैरह इसके साथ कुछ ले लेते हैं, ये आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाली फास्टिंग मैं फिर भी सजेस्ट कर सकती हूँ आपके लिए कि हाँ, आप इस फास्टिंग के साथ आप थोड़ा लंबे चल सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो इंटेंस फास्टिंग आती है, इंटेंस इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है, वो आती है 18:6। अब 18:6 का क्या मतलब है? कि आपको 18 आवर्स तक फास्टिंग, यानी कि उस 18 घंटे में आपको कुछ इनटेक नहीं करना अपनी बॉडी के अंदर। और उसके बाद 18 घंटे होने के तुरंत बाद आप अपनी एक मील ले सकते हैं। फिर 6 घंटे तक फिर फास्टिंग, फिर 18 घंटे, यानी कि 18+6 24 आवर हो गए ना, तो यानी कि 18:6। लेकिन इस इंटेंस फास्टिंग को क्या आप रेगुलर रख सकते हैं? आप 18 घंटे बिना एक हाउस वाइफ या एक वर्किंग लेडी, वर्किंग का तो मैं फिर भी मांग सकती हूँ कि उसका ऑफिस में टाइम स्पेंड हो गया है, कुछ हो गया, लेकिन एक हाउस वाइफ घर में रहकर क्या इंटेंस इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। और अगर करेगी भी तो मुझे लगता है उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा। शरीर गिरा गिरा रहना, बिल्कुल बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाना। ठीक है। और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जितने टाइम हम इसमें बॉडी के अंदर हम कुछ नहीं खाएंगे 18 घंटे, आप समझते हो 18 घंटे ना खाने का मतलब आपके स्टमक में कितना एसिड बनना, और उस एसिड का फर्क कहाँ पड़ेगा? उस एसिड का सीधा फर्क आपके इंटेस्टाइन पे पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आ सकते हैं।
ठीक है। और उस 18 घंटे में आपकी बॉडी इतनी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी कि मुझे नहीं लगता आप कुछ कम करने के कैपेबल भी रहेंगे। ठीक है। तो इंटेंस इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने के लिए कहूँगी कि इसको तो आप फॉलो ना ही कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ना कि उसको नुकसान करने के लिए कर रहे हैं। इससे हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जिन लेडीज़ को या जिन बॉयज़ को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो वो तो किसी भी तरह की फास्टिंग ना करें। कोई भी फास्टिंग जो मैं बता रही हूँ उनके लिए तो बिल्कुल ही ख़राब है। ठीक है। थर्ड फास्टिंग आती है 5:2। अब 5:2 का क्या मतलब है? देखिए, 5:2 का मतलब है आप हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन में से आप 5 दिन खाइए जो आपको खाना है, और 2 दिन आपको कोई भी 2 दिन या तो अल्टरनेट कर लीजिए। आप लगातार, तो मुझे तो लगता नहीं कि लगातार आप करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टरनेटिवली ले सकते हैं कि 5 में से कोई एक दिन ले लिया और 7वां दिन हो गया। 5 दिन आप खाइए और 2 दिन आपको टोटली फास्टिंग रखनी है, यानी कि उसमें कुछ नहीं लेना। ठीक है। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आप ये कर सकते हैं, 2 दिन फास्टिंग और 5 दिन खाना। और क्या ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो इससे हमारा फैट लॉस होता है, क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, कोई भी चीज़ से आप एकदम ही फैट लॉस कर रहे हैं भूखे प्यासे रहकर, और ऐसा तो है नहीं आप सालों साल भूखे प्यासे ही रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रह सकते हैं तो हाँ, वो आपका सस्टेनेबल है। और आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि ये चीज़ आप 1 मंथ से या 2 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते। और जब आप फिर से अपनी डाइट शुरू करेंगे तो ये आपका वेट इंक्रीज होगा ही होगा, और उसी लेवल पे आ जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही लेवल पे आ जाएगा जो आपने पहले डिक्रीज करके फैट लॉस किया है। वो उससे ज़्यादा मुझे लगता है प्लस होके आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ये फास्टिंग वगैरह के लिए तो मैं आपको नहीं बोलूँगी। पहला हाँ, जो मैंने बताया था 12:6:6, आप इसको कीजिए। बीच में जो आप अगड़म झगड़म स्नैक्स, चाय वगैरह ये सब कुछ लेते हैं, चाय लीजिए, ठीक है। मैं भी चाय अगर ना पीऊँ एक दो तो मेरा भी सर दर्द होने लगता है, लेकिन आप उसके साथ जो आड़ कबाड़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाई जाती हैं, वो आपको सब छोड़ना पड़ेगा। उसको मैं कहूँगी आप उसको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और सबसे सेफ मूड, चाहे आपको बेशक वो थोड़ा देखो हार्ड लगता है, लेकिन ज़िंदगी में जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। जब तक आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, हमारे पूर्वज भी एक्सरसाइज के तौर पर योगा वगैरह पता नहीं क्या क्या करते थे। थोड़ी एक्सरसाइज और अपनी डाइट पे कंट्रोल रख के अगर अपना फैट लॉस करेंगे तो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जिससे आपको कोई हेल्थ इशू भी नहीं आने वाला है। एक्सरसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से फास्टिंग रख करके 18-18 घंटे कुछ ना खाकर, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल रखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैंने इतना लॉस किया। मैं भी मानती हूँ कि फैट लॉस होता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, लेकिन वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो आप चाहे धीरे धीरे करें, अपनी डाइट को सुधारें, अपनी रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करें, जो भी आप कर सकते हैं। जिम नहीं जा सकते तो घर की मैं अपनी आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, आप उन्हें कीजिए। मैं क्या, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे आपको बहुत सारी घर में ही बैठे हुए आप एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। उन एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट को कंट्रोल रख के अगर आप अपना फैट लॉस करेंगे तो वो सेफ भी है और लॉन्ग टर्म भी है। कुछ लड़कियां हैं, उनका मानती हूँ मैं, जो हैं और उनका कोई ओकेज़न आने वाला है जैसे शादी या कुछ भी और उनको फैट लॉस करना है, उनके लिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि वो इस तरह की फास्टिंग कर लें 18 और 6 वाली। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आप करें 18x6। ठीक है। बस इतना ही कहूँगी, और आपके हाथ में है। मैंने आपको दोनों के बता दिया है किस तरह से आपको फैट लॉस करना है, एक्सरसाइज और अपनी डाइट के साथ या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। अब आपके हाथ में है आपको कौन क्या चीज़ अपनानी है। ओके, या आपको जो सही लगता है वो कीजिए। अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय।